अनीता, अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? अनीता, यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चलो। ये कब और कैसे हुआ? इसे तुम कब से जानती हो? ये आपकी माँ के साथ मेरे घर मुझे पसंद करने आई थी, तभी मुलाकात हुई थी। पहले मैंने समझा कि वो आपकी दूर की कोई बहन होगी, लेकिन बाद में उसी से मालूम हुआ कि वो आपकी कोई नहीं है, बस माँ जी की मुँह लगी है। पसंद नापसंद में उसकी सहभागिता रहती है। मैंने जब उसका नाम पूछा तो हंसकर बोली कि मेरा नाम कबूतरी है। और क्या बताया उसने? आपको वो बबुआ जी कहकर संबोधित करती थी। मैंने उससे चुहल भी किया था कि तुम्हारे बबुआ जी क्या अभी तक बबुआ ही हैं या बड़े भी हुए हैं। फिर वो क्या बोली? फिर वो बोली वो इतने महान हैं कि उनकी ऊंचाई को सिर्फ आप ही छू सकते हैं। वो शादी जल्दी कराने के पक्ष में थी, लेकिन कुंडली के चक्कर में विलम्ब हो गया। आज जब मैंने कबूतरी की तस्वीर आपके कमरे में देखी तो थोड़ा विस्मय हुआ। नजदीक गई तो तस्वीर पर माला ढूंढकर सारा माजरा मुझे समझ में आया कि शादी के दौरान कबूतरी क्यों नहीं दिखी। फिर सोचा रात में आपसे पूछूंगी। वो बहुत महान थी अनीता, उसे मैं कभी समझ नहीं सका। वो पैदा तो कथित नीच कुल में हुई थी, मगर उसके संस्कार बहुत ही ऊंचे थे। इसे तुम पता नहीं क्या कहोगी। उसका लगाव मेरे प्रति किस प्रकार का था, इसका एहसास सिर्फ मेरी माँ को था या फिर उसे। बात उन दिनों की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। स्कूल घर से पैदल ही आता जाता था। ओहो, आजकल तो अखबार का कोई भी पन्ना पलटो तो बस हत्या, अपहरण, ये चोरी डकैती एक ही समाचार हमेशा मिलता है पढ़ने को। अजब हालत है समाज का। लीजिए जी, चाय पीजिए। अनिल, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, स्कूल के लिए देर हो जाओगे। अरे तुम बैठो ना भाई, वो तैयार होकर आ जाए। लो चाय पियो। आपने अखबार वाला का हिसाब कर दिया? अरे भाई, आपकी आज्ञा का पूरा मैंने पालन कर लिया है। पैसा टेबल पर निकाल कर रख दिया है, समझी? ठीक है। सुनिए, आज शाम को दफ्तर से जल्दी आइएगा, मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लाने जाना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। माँ, जल्दी से टिफिन दे दो, स्कूल के लिए देर हो रही है। पहले नाश्ता तो करो। कितनी बार तुझे मना किया है कि देर रात तक जब तक पढ़ाई मत किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हाँ, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है, इसीलिए तुम अगले दिन स्कूल के लिए लेट हो जाते हो। चलो जल्दी से नाश्ता करो। अरे वैसे मैं साइंस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहा था, इसलिए देर रात तक जगना पड़ा। बैठो।
तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट पूरा हो गया ना? हाँ बाबू, साइंस प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। चलो नाटक। ये ले बेटा। आप बाबूजी, वो क्या है ना कि मेरे अधिकतर दोस्त साइकिल से ही स्कूल आते जाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे पास भी एक साइकिल होगी हाँ, तो मुझे भी स्कूल आने जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक बात। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इससे बेटा तुम्हें स्कूल आने जाने में सहूलियत तो होगी ही, और अगर मुझे बाजार से कुछ मंगवाना होगा तो तुम जल्दी से साइकिल से जाकर ले भी आओगे। हाँ बिल्कुल। चल 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 ठीक है। सुनो, अनिल की माँ, हाँ अगले महीने में एक का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक नई साइकिल ही से प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा रहेगा। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जा जा। अरे बाय माँ। अरे बेटा, लेता जाना, रास्ते में खा ले। बाबूजी बहुत है, मुझे देर हो रही है। चल चल ठीक है। ये भी ना। बदमाश अरे सौतन संग सनीमा भाग जाता है। अरे सखी सैया जी बहुत कमात, अरे महंगाई डाइन खाए जाते। सखी सैया जी बहुत कमाते हैं, अरे महंगाई डाइन खाए जाते हैं। कबूतरे, ओ कबूतरे, कबूतरे, अरे जरा इधर आना। आई बाबा। हाँ बाबा। अरे बेटी कबूतरी, मैंने तुम्हें जो शहद बेचने के लिए दिया था वो सब बेच दिया ना? नहीं बाबा, अभी तो थोड़ा बचा हुआ है। क्या अभी बचा हुआ है? हाँ। अरे बेटा तुम थोड़ा मेहनत करो, है ना, और अधिक से अधिक शहद बेचने की कोशिश करो। हाँ सुनो, आज मैं जो शहद लाया हूँ ना, उनको भी बेच देना, और वो जो बचा हुआ है उन सबको भी, है ना? ठीक है बाबा, लेकिन आजकल तो कुछ लोग शहद खरीदना ही नहीं चाहते, उन्हें तो बाजार का ही शहद पसंद आता है बाबा। अरे बेटा तुम उन लोगों को समझाओ, उन लोगों को कहो कि ये बाजार में जो शहद मिलते हैं ना, उसमें चीनी की चाशनी मिली होती है। अरे भैया हम तो सीधा छत्ते से उतार के लाते हैं और बिल्कुल शहद ताजा देते हैं, शुद्ध देते हैं, है ना? हाँ बाबा। तो ऐसा करना बेटा, तुम है ना नए नए गलियों और घरों में भी जाना शुरू कर दे, ताकि अधिक से अधिक शहद बेच सके। हाँ ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ ठीक है। हाँ कबूतरी, मन लगा के शहद बेचने बाद में जाना, पहले जाकर बर्तन धो, फिर कपड़े भी धो लेना, फिर तक मैं खाना बना लेंगी। ठीक है माँ। ए कबूतरी के बात हाँ सुनो, बोलिए। बैठ। देखो कबूतरी अब बड़ी बुरी है ना, हाँ वो घर का सारा काम धंधा भी जान चुकी है। घर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सिलाई कटाई करना, गुड्डा गुड़िया बनाना, ये सब काम वो जान चुकी है ना। अब हम लोगों को इसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे अभी इतनी भी जल्दी क्या है, उसे थोड़ा और बड़ी हो जाने साल बाद उसका ब्याह कर देंगे। अरे तुम समझ नहीं रही हो कबूतरी के माँ, देखो अरे हम लोग ऐसे ही नट जाति के हैं, और नट जाति में अच्छा लड़का ढूंढने में भी तो समय लगता है। इसलिए भैया हमको आज से अब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं, और गवाह में सब जो लोग मिलेंगे उनको कहता हूँ कि देखो भैया हमारी कबूतरी के लिए अगर नट जाति का कोई अच्छा लड़का मिले तो हमको जरूर करना है ना। बेकार में ही इतनी चिंता कर रहे हैं, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। हो जाएगा, तुमको पूरा विश्वास है? सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, जब तुम्हें को पूरा विश्वास है तो आप बेकार में चिंता मत कीजिए, मुझे ढेर सारा काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ, हम भी चले शायद बेचने अपना। तो भैया मध ले लो, मध ले लो भैया, एकदम ताजा मध है, अभी अभी छत्ते से उतार के लाए हैं, ताजा शहद ले लो भैया, एकदम ताजा है बाबू। शहद लेंगे? नहीं लेंगे, ताजा है, आप लेंगे?
शहद ले लो बाबू, ताजा मध एकदम अभी अभी आइए माहौल के कोने में लगा हुआ छत्ता में से उतार के मधुमक्खी के छत्ते में से अभी ताजा लाए हैं बाबू, लीजिएगा। मध वाले सुनो सुनो, मध लीजिएगा भैया। अरे मध कितना देते बोलिए। अरे सुनो, बुलेटिन नट हमको नहीं पहचाना। आपको पहचान रहे हैं? अरे आप सिंगारा पंडित है ना? हरिओम हरिओम। ए बाबा कहा कहे, आप जो मुझवा एकदम सफा चट कर दिए तो हमारा दिमाग चालू हो गया। आपका ठीक है। हरिओम हरिओम। अच्छा सुनो, तुम सबको मद बेचते हो, हमको मद नहीं खिलाएगा? अरे नहीं खिलाएंगे बाबा, आपको नहीं खिलाएंगे तो और केकरा खिलाएंगे? नरक में जाना है हमको। अरे लेकिन सुनिए बाबा। हाँ बोलो। एक बात है, हाँ आप तो पढ़ो लिखल है ना? गांव में, जवार में, नगर में, शहर में सगरों आप आते जाते हैं। हाँ बात तो पक्का है। हरिओ हरिओ। ए बाबा, हमारा एक बेटी कबूतरी अच्छा अब बड़ी हो रही है, अब घर का सारा काम काज, वो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कटाई करना, सिलाई करना, गुड़ा गुड्डा गुड़िया सब बनाना जानती है। तो बाबा हमारा एगो निवेदन था आपसे, है ना, कि अगर हमारा नट जाति का में कोई अच्छा लड़का मिले तो बाबा आप जो है ना हमको जरूर बताइएगा। हरिओम हरिओम। तुम्हारे बेटी के लिए मैं सुयोग्य वर ढूंढ दूंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ बाबा। आप मदवा नहीं खिलाओगे? कहे नहीं बाबा, आप जो कहे हैं कि देंगे तो लीजिए, ठीक से लीजिएगा, एकदम शुद्ध ताजा है। हाँ बस। अच्छा सुनो, मद का पैसा भी लोगे का? अरे बाबा दे दीजिए, कहियो सठान पठान हो जाएगा। हरिओ आप तो बात करेबे करते हैं। शहद ले लो, ताजा मद, एकदम अमृत मद है। आप मद लेंगे बाबू? आपको दे, आप लेंगे भैया? मद लेंगे? मद ले लो बाबू, मद ले लो, ताजा मद ले लो बाबू, एकदम ताजा लाए हैं। अरे बाप रे कल्लू को, अरे बाबू पंडित जी तो बड़का रंगदार है। अरे भैया तुम कैसे आए रे? हम आए मद में आए हैं भैया, मद लीजिएगा का? मत तेरा परमिशन से रे। का कमीशन देंगे भैया? कमीशन देंगे। बोलिए कहा, बोलिए कितना है? मद है भैया? टेस्ट करो तो जी रहा सा। अरे मत है कि क्या है? अरे बाप रे क्या बाप, पूछ रहा है? इसमें तो हमें एकदम शुद्ध शहद है। अगर ये कल्लू आकड़ा चेला खा लिया तब तो पूरा बल्टिए रखवा लेगा, मेरा लुटिए गोल। ऐसा करते बोल देते हैं कि इसमें चाशनी मिला हुआ, एकदम जान बच जाएगा। भैया कल्लू सुनिए ना, हम आपको कल ला करके एक बाल्टी मद दे देंगे। एक बाल्टी ला दे? हाँ भैया। हाँ अभी जरा टेस्ट करा तो टेस्ट करो तो इसका जो है ना, एकरा में चीनी का चाशनी मिलल है। यही से नहीं दे रहे हैं ना। चीनी का चाशनी? हाँ। ओ तुम जाली काम करता है, मध में चाशनी जलाता है, चाशनी मिलाता है। अरे बाप रे बाप, अरे आजा भैया। अरे बाप रे, अरे तो हम ही भैया ने कहो तो न लगे कपाल। चलो। अरे बाप रे, फंस गया जूस। जाली मध बेचता है, चाशनी मिलाता है। ए पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे वाह चाहिए हमको। अच्छा अभी तुरंत आते हैं। ए बाबा, अरे पंडित बचावेगा तुमको? अरे उस्ताद, पंडित बचावेगा तुमको रे? पंडित बचावेगा? ओ का दे बाबा, वो तो बात किया। गरीब आदमी है, छोड़ दे।
तू कहते हैं ना तो हम छोड़ देते हैं, नहीं तो इसको ठीक है छोड़ देते हैं। आज बच गया इसकी वजह से। घूमने जा रहा है भैया, जाइए मॉर्निंग वॉक में जा रहा है, जाइए। चला हे बाबू नहाते भाई बाबू तो हमरा तो जान ले लेता कल को। कहाँ नाम है आपका? शंकरनाथ। शंकरनाथ, अच्छा अच्छा शंकरनाथ, आप आ गए तो हमारा जान बच गया। आपके बाबूजी का क्या नाम है? दशरथ नाथ। दशरथ नाथ हमारे जात का है। अच्छा ये बताइए घर कहाँ पड़ता है आपका? नाट टोली। नाट टोली, अच्छा शंकर नाट, बाबूजी का नाम दशरथ नाट और नोट टोली के। हाँ एक बात और पूछिए, ए बाबू इन्हें आइए, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं? ना बाबा ब्याह हुआ ना हुआ। ना हुआ है, ब्याह नहीं हुआ था, बड़ा अच्छा है। लड़का तो बड़ा सुंदर है, घोड़ा चिट्टा, हाँ ये हमारे कबूतरे के लिए बड़ा सूट करेगा, है ना? ऐसा है ना ए बबुआ, शंकर जी हम आपके घरे पे आवेंगे, आपके पिताजी दशरथ नट जो है ना उनसे मिलने, आप कहिएगा कि बुलेटिन मिले थे, है ना? हम आवेंगे आपके, ठीक है जाइए। अरे सके सैया जी बहुत कमाते, मत दे लो बाबू, मत दे लो, एकदम सोता है मत दे लो बाबू, मत दे लो। सुंदर लड़की तो प्रतिदिन मुझे स्कूल आते जाते समय दिख जाती थी, पर आज वो स्कूल जाते समय नल पर दिखी ही नहीं। पता नहीं क्या बात है। ये तो वही लड़की है। हे भगवान, कहीं ये माँ से मेरी शिकायत करनी तो नहीं आ रही है? क्या है? माँ जी है? अब क्यों, क्या काम है? मुझे माँ जी से ही काम है। अनिल, क्या बात है? कौन हो तुम? इधर आ।
माँ जी, मेरे पास तो शहद है, ले लीजिए ना। बबुआ जी शहद खाएंगे तो पढ़ने में काफी तेज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों से शहद नहीं लेनी। तुम लोग ना शहद में चीनी की चाशनी बनाकर बेचती हो। अरे नहीं माँ जी, बिल्कुल शुद्ध शहद है। विश्वास नहीं होता है तो कुत्ते को खिला कर देख लीजिए। अगर शुद्ध नहीं होगा तो कुत्ता कभी नहीं खाएगा। अच्छा, क्यों नहीं खाएगा? वो क्या है ना बबुआ जी, कुत्ता कभी मिलावटी शहद नहीं खाता। अच्छा अच्छा, बोल किस भाव देगी? आप जो देंगे मैं वही रखूंगी। बाजार में तो शहद का भाव 60 रुपये किलो है, तुम 40 रुपये दोगी? ठीक है माँ जी, मैं 40 का ही भाव लगा दूंगी। जाइए जल्दी बर्तन लेकर आइए। अच्छा। अनिल, क्या पढ़ाई करो? तुम्हारा नाम क्या है? कबूतरी। कबूतरी? ये कैसा नाम है भाई? वो क्या है ना बबुआ जी, जब मैं पैदा हुई थी तो कबूतर की तरह उजली थी, इसीलिए मेरे घर वालों ने मेरा नाम कबूतरी रख दिया। अच्छा सुन सुन, तुम्हारे घर में ये शहद निकालने का काम कौन करता है? मेरे बाबा शहद निकालते हैं और मैं शहद बेचती हूँ। अच्छा, इससे पहले तो तुमने कभी देखा नहीं, तुम रहती कहाँ हो? माँ जी, मैं उस वाली बस्ती में रहती हूँ। अच्छा। अच्छा ये बता, शहद निकालने के अलावा और क्या क्या काम करती हो? माँ जी, मैं झाड़ू लगाना जानती हूँ, पोछा लगाना जानती हूँ, बर्तन धोना। बस ये ले पैसा। ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ। इतनी हंसमुख लगती है। सुनो, चलो अब खाना निकाल देते हैं, तुम खाना खा लो। नहीं माँ, पहले मैं ये शहद खाऊंगा, आखिर देखूं तो कैसा है। अच्छा खा लेना, चल पहले खाना खा। इन चावल में कितने सारे कंकड़ हैं। अच्छा है कबूतरी, तू आ जाती है तो मेरा काम आसान हो जाता है। इसमें क्या है माँ जी, मुझे आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है? आपसे गप्पे करना भी। तुम आ गए हैं स्कूल से? अच्छा चलो हाथ मुँह धो लो, मैं खाना निकाल देती हूँ। माँ, माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये कबूतरी यहाँ क्या कर रही है? मेरी मदद करने आई है, चावल चुन रही है। माँ, ये लड़की धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रही है। अरे ये सब इसकी चाल है। तुम क्या बोल रहे हो अनिल? ये ऐसी नहीं है। माँ, तुम इन लोगों को नहीं जानती। ये लोग नट जाति के लोग हैं। रात में चोरी करना इनका पेशा है। आज ये तुम्हारे घर में तुम्हारे घर का रहस्य जानने के लिए आई है, और कल ये तुम्हारे घर में चोरी भी करवा सकती है। और वैसे भी माँ, जो लोग अपने स्तर के नहीं होते हैं ना, उनके साथ गप्पे मत लड़ाया करो। हाँ, अगर गप्पे लड़ाने का इतना ही शौक है तो हमारे पड़ोसी है ना, उनके यहाँ जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं बबुआ जी? हम भले ही नट जाति के, लेकिन हम चोरी नहीं करते हैं। आप हमारे बारे में गलत सोचते हैं बबुआ जी। तुम तो कुछ बोलो ही मत, समझी? और तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। ठीक है, मेरा यहाँ आना अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। जा रही हूँ। रुक जा कबूतरी, तू कहीं नहीं जाएगी। ये नट जाति की है? हाँ, इसका खानदान चोर है। अपने दादी के चहेते पोते, मेरी भी बात गौर से सुनो। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था ना, उस दिन तुम्हें इस धरती पर लाने में एक नीच का ही हमें सहयोग लेना पड़ा था। तुम्हारे ब्राह्मण समाज की कोई महिला नहीं आई थी, समझे? इतना ही अपनी जाति पे गुरूर है तो क्यों नहीं गंगा मैया की तरह विशाल मन रखते हो? हाँ, गंगा में सारे शहर का नरक गिरता है, फिर भी गंगा का पानी स्वच्छ रह जाता है। जहाँ तक इसकी चोरी की बात है तो सुन, मैंने तुम्हें जन्म देकर जितना नहीं जान सकी, उससे कहीं बेहतर तरीके से मैं इसे जान गई हूँ, समझे? जितनी घटिया सोच तुम्हारी इसके बारे में है ना,
उतने ही ऊंचे विचार इसके तुम्हारे बारे में है। माँ तुम मेरी बातों का पतंगर बना रही हो। रही बात पड़ोसियों के यहाँ आने जाने की, तो बोल किसके पास जाऊं? उसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं जो दिन रात दूसरे की बहू बेटे की शिकायत करती है, या उसके पास जाऊं जो सिर्फ अपनी पति की कमाई का रोना रोते रहती है? इससे तो अच्छा है मैं इसके साथ अपना मन लगाए रहती हूँ। कम से कम ये किसी की शिकायत तो नहीं करती ना। हाँ, हम एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। आइंदा इसे फटकारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, समझे? ये मेरा घर है, मेरा। जिस दिन तुम अपना घर बसाओगे उस दिन तुम जिसे चाहना उसे बैठाना या भगाना, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। ठीक है माँ, तू जैसा सोच। मेरे बेटे की दिल से ना लगा। ठीक है माँ जी, अब मैं घर जाती हूँ। माँ जी, क्या बेटी? देखिए ना, बाजार में एकदम ताजी ताजी सब्जियाँ मिल रही थी, तो मैंने सोचा आपके लिए ले आ। अच्छा की बेटी जो सब्जी लेकर आई, मैं अभी बाजार ही जाने वाली थी। अच्छा खैर तू बाजार से राशन दिला दे। ठीक है। ये बैग ले और ये पर्ची ले और ये पैसा ले। हाँ, जाके सब्जी ले। ठीक है माँ। राशन ले आना। हाँ हाँ हाँ। मैं राशन ले आई, आप मिला लीजिए। कुछ छूट तो नहीं गया? कुछ नहीं छूटा। सुन, थक गई है, थोड़ा आराम कर ले। छत पे जाकर कपड़े ले आना, ठीक है? और अनिल के कपड़े को आयरन करके अलमीरा में रख देना, ठीक है बेटा? ठीक है। नहीं, झोला लाइए। कबूतरी के कारण मुझे उस दिन काफी झाड़ सुननी पड़ी। मुझे पता नहीं क्यों कबूतरी से नफरत या चिढ़ होने लगी थी। मुझे लगता कि माँ के प्यार में से कुछ भाग वही ले लेती है। घर में ना कोई भाई ना बहन, माँ बाबूजी के मेरे हिस्से के प्यार पर जैसे कोई डाका डाल रहा हो। पहले वो बरामदे तक ही रहती थी, अब उसका प्रवेश घर के अंदर होने लगा था और मुझे बबुआ जी बुलाती थी। एक दिन वो मेरा रूम साफ कर रही थी। कबूतरी,
यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मुझे मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत पढ़ना है। आपके कमरे की सफाई कर रही हूँ बबुआ जी। देखिए ना, आपके कॉपी किताब कपड़े सब मैंने जगह पर रख दिए हैं। बबुआ जी, आप ना खूब मन लगाकर पढ़िएगा। देखिएगा, मैट्रिक की परीक्षा में आप ही को सबसे अच्छे नंबर आएंगे। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, माँ ये सब कर देगी, समझी? तुम जाओ यहाँ से। माँ जी ने कहा है तभी मैं कर रही हूँ बबुआ जी। सुनो, मेरा नाम बबुआ जी नहीं अनिल है, मुझे अनिल पुकारा करो। लोगों के लिए आप क्या हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बबुआ जी कहना अच्छा लगता है और मैं बबुआ जी ही कहूँगी। मैंने कहा ना अनिल बुलाया करो। मैंने भी कहा ना, मैं आपको बबुआ जी ही बुलाऊंगी। मुझे अनिल बुलाओ, अनिल, समझे तुम? बबुआ जी बबुआ जी बबुआ जी। अनिल बोलो, अनिल, समझी? बबुआ जी। अनिल बोलो, बबुआ जी नहीं। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है बबुआ जी। छोड़ दीजिए बबुआ जी, बबुआ जी। इस बारे में माँ को कुछ मत बताना। यदि माँ पूछेगी तो बोल देना सफाई करते वक्त चोट लग गई थी। तुम यहाँ से जाओ। अनिल की माँ, अनिल की माँ। क्या हुआ? अरे आओ आओ, देखो अरे तुम्हारे बेटे की तस्वीर अखबार में छप गई। अरे मेरी बेटी की तस्वीर देखो। अरे मैट्रिक की परीक्षा में वो बोर्ड में अव्वल आ गया। अरे मेरी बेटी की तस्वीर छपी। पता है जी, वो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत मेहनत किया था। हाँ, क्यों नहीं? रात से पढ़ाई किया, तब जाके बोर्ड टॉपर बना है। अनिल, अनिल, अनिल इधर आ बेटा। ला मैं दूंगा। अनिल, क्या हुआ माँ? देखो तुम्हारा फोटो छपा है, तुम बोर्ड में टॉप किए हो बेटा। ये देखो, ये देखो। बाबूजी। अच्छा ये बताओ, तुम इसी तरह बेटा खूब मेहनत करना और आगे तरक्की करोगे तुम। जी बाबूजी, मैंने खुद भी नहीं सोचा था बाबूजी कि मैं पूरे बोर्ड में प्रथम आऊंगा। अच्छा बताओ, अब आगे क्या तुम्हारा प्लानिंग है? मैंने सोचा है हाँ। इंटर में साइंस ले लूं। अच्छा, उसके बाद IIT से इंजीनियरिंग करूंगा। वाह, ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है बेटा। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना ऐसे ही पूरी करते रहे। बहुत अच्छा सोची है तुम। अरे मैं सब भूल ही गई, क्या? गैस पे सब्जी चढ़ाई हूँ, अभी देख कर आती हूँ। नंबरी फूल रखा हो तुम। ए बेटा, अपने दोस्तों को भी दिखा देना। जी बाबूजी। है ना, और सबको मेरी तरफ से मिठाई भी खिला देना। जी बाबूजी। ठीक है बेटा, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता। जी। बबुआ जी। कबूतरी, तुम आई हो? माँ किचन में है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ बबुआ जी। इसमें क्या है? ये पेन कहाँ से चुरा कर लाई हो तुम? कभी तो मीठा बोला कीजिए बबुआ जी। इतने दिनों से शहद खिलाती रही, ये सोचकर कि कभी आप मीठा बोलेंगे। जिस दिन आप प्यार भरे मीठे शब्द बोलेंगे ना, उस दिन मेरा स्वार्थ पूरा हो जाएगा। और मैंने कभी किसी की कोई चीज़ नहीं चुराई, लोगों ने ही मेरा चुराया। जैसे आप। मैंने क्या चुराया है? जिसे वर्षों से मैं खोजती रही, वो तो मुझे मिला नहीं। अब शायद अगले जन्म में ही मिलेगा। बबुआ जी, ये बाजार की सबसे महंगी कलम है। बाजार तो मैं पूरा 1000 रुपया लेकर गई थी। 2 साल से शहद बेचकर पैसे जमा किए थे, आज के दिन के लिए। सोचा था आज तो कम से कम आप मुझे धन्यवाद कहेंगे और मैं खुद को धन्य समझूंगी। ठीक है, इसे मैं रख लेता हूँ।
अनिल बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है। किसके शादी में जाना है माँ? आज कबूतरी की शादी है। कबूतरी इतनी सियानी हो गई कि उसकी शादी हो रही है? माँ, मैं उसकी शादी में क्या करने जाऊंगा? तुम्हें चलना चाहिए बेटा। मेरी वो कौन लगती है माँ? तुम जाओ। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम उसके कौन लगते हो। अरे आज उसकी शादी है, पता नहीं उसका पति कैसा होगा, फिर हमें एक दूसरे से मिलने देगा भी या नहीं, कौन जानता है। इसीलिए मैं कहती हूँ चलो, मेरी इच्छा है कि तुम भी चलो। माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अभी इसी साल इंटर में दाखिला लिया है, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम जाओ। चलो भाई, मैं भी तैयार हो गया। सुनो, चलो शादी में चलना। क्या बात है मिस्टर अनिल, तुम्हें शादी में नहीं जाना है क्या? आप सही बोल रहे हैं, इसे शादी में नहीं जाना है। उस समय से मैं समझा रही हूँ कि आज कबूतरी की शादी है, पर ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब आप ही इसे समझाइए। या क्या बात हुई अनिल? कबूतरी इतने वर्षों में हमारे घर से हम लोगों के साथ इतना खुल मिल गई है, अपनापन बढ़ गया उसका। देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती संतान, लेकिन कबूतरी का मेरे साथ और तुम्हारी माँ के साथ बेटी के जैसा संबंध है। वो तुम्हारी माँ के हर काम में मदद करती है, हमेशा घर से जुड़ी रखती है। यहाँ तक कि उसके बाबूजी अपने घर में आकर के निमंत्रण कार्ड दे गए कि शादी में जरूर आप लोग आइएगा। हाँ, कबूतरी ने खुद आकर आग्रह किया कि आप तीनों जरूर शादी में आइएगा, और फिर भी तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। आप दोनों मुझे समझाने में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। आप दोनों जाइए। ये बेकार में क्यों जिद लेकर बैठे हो? उस समय से हम दोनों समझा रहे हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? क्यों मुझे जाना चाहिए? कौन है मेरी वो? अब मैं बच्चा नहीं रहा, जो जहां चाहे वहां ले चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, तू अब बच्चा नहीं रहा जो हाथ पकड़कर तुम्हें इधर से उधर ले जाऊंगा। लेकिन वो तुम्हारी कौन लगती है, मुझसे ज्यादा तुम्हें जानना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी इस बात से। चलो जी, चलो हम लोग चलते हैं। चलो ठीक है, बैठे रहो। कबूतरी की शादी हो रही है। अरे ये सब क्या बिक रहा है? ये सब किसने तोड़ फोड़ की है यहाँ पर? वो बिल्ली घर में घुस गई थी, उसी ने तोड़ दिया है। बाबूजी, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वर वधू को आशीर्वाद देकर चला आया। कबूतरी जानते हो बेटा, दुल्हन के रूप में कितनी खूबसूरत लगे। वो बहुत प्रसन्न हुई। जब तुम्हारे बारे में उसने पूछा तो तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम पढ़ाई में व्यस्त हो, इसलिए नहीं आया। बेटा, तुम्हें एक बात कहना था, कम से कम 5 मिनट के लिए उसके पास जरूर जाना। देखो बेटा, तुमने उसे बहुत रुलाया है, लेकिन कभी उसके आंखों में आंसू नहीं, हमेशा वो मुस्कुराती। बेटा, एक 5 मिनट के लिए उसकी शादी में तुम्हें जाना है। जरूर जाना बेटा। गणपति हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति हवामहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गणान्त्वा गणपति नमामहे प्रियनान्त्वा
प्रियपति वामहे नान्त्वा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गणनान्त्वा गणपति वामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति वामहे बहुत अच्छा बैठ सुंदरी बैठ लो अरे बहुआ क्या रहा है अरे आइए 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 बबुआ आइए कोई कुर्सी में देखो बबुआ क्या है बबुआ क्या है तुम जरूर आओगे आइए ना बबुआ जी प्रणाम कीजिए प्रणाम बबुआ जी बबुआ जी देखिए ना माजी ने मुझे सोने की चेन कान के झुमके चूड़ियां और पाँव में पहनने के लिए पायल दिए हैं आप अपनी घड़ी और चेन दिखाइए ना तुम मेरे लिए क्या लाए हो बबुआ जी अच्छा तुम क्या लाओगे तुम तो भी पढ़ाई कर रहे हो जब तुम्हारी नौकरी हो जाएगी और शादी होगी ना तो द्वार छेकाई के रूप में चांदी की कमरधनी लूंगी दोगे ना अरे जजमान दूल्हा दुल्हन को बुलाया जाए शुभ मुहूर्त किया जा रहा है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गणनान्त्वा गणपति वामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति वामहे जरा इधर आना मंगलम स्वस्तिनो इंद्रो श्रीगणेशाय नमः श्रीगणेशाय तुम्हें इतने गहने देने और खर्च करने की क्या जरूरत थी हैं बाबूजी ने पैर छुआ के 5,000 दे दिए ना कोई राजा महाराजा भी नहीं देता मां अगर घर में जल ना लेगा तब पता न चलने होते तो मैं कौन होती कि तुम मेरे बेटे नहीं हो तुमने इसे कितना जल्दी किया कभी गौर किया है हाँ सब तरसते हैं हाँ बाबा लोग लाश के चलते मैं उतना खर्च नहीं कर सकती जितना मैं करना चाहती भगवान ने हमें कबूतरी के रूप में भेज दी सारी पैसा मेरे को मिला इससे ज्यादा नहीं बताना हमसे अपनी होती समझे अभी तो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत इसे किया है अपनी पुश्तैनी संपत्ति से तो आराम से बैठ कर देखो वरना चले जाओ यहाँ से हमारी खुशी की क्या मत करो ठीक है तुम्हारी मर्जी तुम देखो मैं जा रहा हूँ एक आदमी में आ गया था मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शादी संपन्न हुआ आशीर्वाद दीजिए बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय।
अरे बाप रे बाप, पंडिताइन तो पूरा गड़बड़ कर दी। शादी के ब्याह की जगह सत्यनारायण भगवान का कथा का किताब। हे भगवान, अरे ये तुम नट जाति के लोग हैं, कुछ नहीं पूछे। अगर पढ़ल लिखल लोग होते तो हमारा आज हालत खराब हो जाता। हरिओ 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 हरिओ। अरे कोई सुन रहा है? फ्राई फिश तो लाओ। अरे कोई सुन रहा है? फ्राई फिश तो लाओ। हे भगवान, हे भगवान, आप फिर सुबह सुबह उठकर शराब पीने लगे। आज भी काम पर नहीं जाना है क्या? चुप, एकदम चुप। सुबह सुबह मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। अच्छा, मेरी सही बात भी आपको बकवास लगती है ना? बबुआ जी के पिताजी ने इतनी अच्छी माली की नौकरी लगवा दी थी, पर आपको तो काम पर जाना ही नहीं है। हमारे ब्याह को इतना दिन हो गया, पर ये नहीं समझ में आता है कि काम धंधा करना है। बस दिन भर दारू पीना है और कोई काम नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है? अरे तू जा, अपना काम कर, ज्यादा मेरे सिर मत चढ़। चैन से दारू लेने पीने देती है साली। और तुम क्या करोगे? सारा दिन दारू पियोगे सारे पैसे का। क्या में जो चेन और घड़ी मिली थी, नेट के पैसे मिले थे, उन सब पर तो तुम दारू पी गए हो। अगर तुझे इतनी दिक्कत है तो चले जा अपने बाप के यहाँ। मैं तेरे घर ब्याह के लिए नहीं गया था, तेरे बाप ने मुझसे ब्याह की बात की थी। तेरे बाप को कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे बाबा को भी नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आलसी और शराबी हो। उन्हें पता रहता तो तुम जैसे निकम्मे से मेरा ब्याह कभी नहीं करते। अब तू ज्यादा बोल रही है, अपने हद में रह। तेरे माँ बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखा कि अपने पति से किस तरह बात करते हैं। मेरे माँ बाप ने ना बहुत तमीज सिखाई। मुझे लगता है तुम्हारे माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई है। इतना नहीं सिखाया कि ब्याह के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, काम धंधा करना पड़ता है घर चलाने के लिए। अगर मेरे माँ बाप के बारे में अगर कुछ बोला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिनको दिन तेरी जबान कैंची की तरह चाहिए। मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे। वहाँ हॉस्टल में खाना तो समय पे मिलता है ना? माँ, खाना तो मिल जाता है, पर तुम्हारे हाथ के खाने की बड़ी याद आती है माँ। अब जब तक छुट्टियों में आया हूँ खूब मजे से खाऊंगा, उसके बाद तो वापस IIT दिल्ली के हॉस्टल का खाना ही खाना है माँ। मेरा भी मन तुम्हारे बगैर कहाँ लगता है। तुम्हारे बाबूजी को दफ्तर से फुर्सत नहीं मिलती, हाँ कबूतरी आ जाती है तो मन लग जाता है। माँ जी, मैंने बबुआ जी के कमरे की सफाई कर दी है। तुम मुझे ये बताओ कबूतरी कि मैं जब भी छुट्टियों में घर आता हूँ कमरा वैसा ही साफ और सजा रहता है? वो माँ जी कहती है ना, इसलिए कर देती हूँ। अब तुम पहले जैसी नहीं रही, काफी गंभीर हो गई हो। घर पर सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक होगा बेटा, इसका पति तो एक नंबर का शराबी, निकम्मा और झगड़ालू है। दिन रात शराब पी के घर में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, और जब ये बेचारी उसे कुछ कहती है तो इसके साथ मारपीट करता है। जाने दीजिए ना माँ जी,
उन्हें अगर सुधरना होता तो अब तक सुधर गए होते। मैं तो अब ज़्यादा बोलती ही नहीं। अब शादी हुई है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना माँ जी। पर ये सब कब तक चलेगा? हाँ कबूतरी, कल को तुम दोनों का बच्चा होगा क्या तभी वो वैसा नहीं रहेगा? अरे तुम दोनों की शादी हुई है, पति होने का उसका कोई फर्ज है, पर वो समझे तब ना। और बाबूजी ने उसे माली की नौकरी दिलवाई थी, उसका क्या हुआ? वो तो काम पर जाते ही नहीं थे। कितना बोलती थी कि काम पर जाओ, काम पर जाओ, पर वो जाते ही नहीं थे। इसीलिए नौकरी से भी निकाल दिया गया। भगवान जाने ये सब कब तक चलेगा। ठीक है माँ जी, अब मैं घर जाती हूँ, खाना भी बनाना। ठीक है जाओ। अनिल, कभी सोचा नहीं था कि कबूतरी को इतना शराबी और निकम्मा पति मिलेगा। बेचारी पहले कितना हंसती बोलती रहती थी और अब एकदम शांत हो गई है। हाँ माँ, मैं अनिल को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ अनिल, हमें टिकट मिल गया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि घूमने आ जाएं। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबूजी से भी बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस जा रहे हो? ठीक है बेटा, मैं शाम में तुमसे बात करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक, बाय। सुनिए जी, आपको छुट्टी तो मिल गई ना? अरे नहीं भाई, हमारे विभाग में भी बहुत ज़्यादा काम है, अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। तुम चली जाओ। मैं कैसे चली जाऊँ? हाँ, हमारे बेटे की पढ़ाई खत्म हो गई, सहयोग से पेट्रोलियम कंपनी में नौकरी भी लग गई और पहली पोस्टिंग बरौनी में हुई है। अब वो हमारे आपके कबूतरी और उसके पति के लिए टिकट कटा कर भेजा है कि हम एक साथ राजगीर, नालंदा, वैशाली घूमें। पता नहीं किस दोबारा मौका मिलेगा क्या? अरे आप हैं जिन्हें छुट्टी ही नहीं मिलती है। अरे नहीं मिलती तो मैं क्या करूं? चाहे लड़ाई झगड़ा कर लूं, छुट्टी नहीं मिलती है। तुम और कबूतरी और उसका पति चली जाओ ना घूमने के लिए। पर वो जाएगी कबूतरी तब ना। क्यों नहीं जाएगी? मैं बुलाता हूँ उसको। कबूतरी, ए कबूतरी, जरा इधर आना बेटा। जी बाबूजी। सुनो इधर आ। तुम और तुम्हारा पति और माँ जी एक साथ अनिल के यहाँ घूमने के लिए चली जाओ, समझी? उनकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। वो तो नहीं जा पाएंगे और फिर मैं जाकर क्या करूँगी? देख, बोलती जाकर क्या कर लो? अरे जाके करना क्या है? घूमना है, मौज मस्ती करना है, और क्या? हाँ, मुझको काम नहीं रहता ना तो मैं जरूर चलता। अब क्या करूँ, काम नहीं है, फंसा हुआ हूँ, छुट्टी मिल नहीं रही है। इसी बहाने इसका मन भी बहल गया। देखो घर की बज रही है। इस फोन से तो मैं परेशान हो गई। हेलो, लीजिए, आप ही के ऑफिस का फोन है। हेलो, जी सर। हाँ सर, हाँ रिपोर्ट ही तैयार कर रहा हूँ सर, बस 2 दिन में तैयार हो जाएगा सर। आए क्या कहा? 12 बजे मीटिंग है? देखिए 12 बजे मीटिंग है, मुझको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो जाइए। ओहो चलो, जी हाँ सर, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है सर, ठीक है। ओह, सरकारी नौकरी का झमेला बहुत है। तुम क्या देख रही हो? बांध कर रखना नहीं है, लेके ऑफिस में जाना है, अभी खटना है वहां जाकर के। देख लूं बैग कहाँ है मेरा। कबूतरी, ये चिट्ठी तो कह रहे हैं तुम मेरे साथ चल घूमने, तुम्हें अच्छा लगेगा, इसी बहाने तुम्हारा मन बहल जाएगा। पर मेरा मन नहीं है माँ जी। निकलता हूं मैं। तो इंडिया
पर नहीं। बचपन से लेकर जवानी तक कभी खुशी के एक क्षण नहीं मिले। चकोर की तरह चाँद के पीछे भागती रही, लेकिन न चाँद ही मिला न जमीन ही मिली। तुम मेरी बात मान और मेरे साथ घूमने चाहिए, ठीक है? तुम्हें अच्छा लगेगा कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस नीरस जीवन से आज़ादी मिल जाएगी। चलो तुम मेरे साथ घूमने चाहिए, ठीक है? माँ, ये कबूतरी को क्या हो गया है माँ? इतने समय बाद जब मैंने इसे देखा तो देखता ही रह गया, एकदम बीमार लगती है माँ। इसका एकमात्र वजह इसका पति है। शराबी और निकम्मा होने के कारण वो बीमार पड़ गया है। रात दिन शराब पीते पीते उसकी सेहत खराब हो गई है। इसीलिए तो वो यहाँ हम लोग के साथ नहीं आ पाया। सेहत खराब होने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो सिर्फ तुम्हारे बाबूजी से डरता है, बाकी दुनिया तो उसके लिए ठेंगे पर है। माँ जी, मैंने अपना और आपका सामान बांध लिया। तुम ये बताओ कबूतरी, तुम्हें यहाँ घूमने के बाद अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ बबुआ जी, नालंदा के खंडहर और राजगीर में बुद्ध भगवान की मूर्ति देखकर बहुत अच्छा लगा। पता है ने, ये यहाँ नहीं आ रही थी। वो तो तेरे बाबूजी ने और मैंने बहुत समझाया, तब यहाँ घूमने आई है। माँ, तुम बस यहाँ कुछ दिनों के लिए ही क्यों आई हो? तुम दोनों यहाँ कुछ दिन और रुक जाओ माँ। तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा माँ। मेरा मन भी कहाँ लगता है बेटा तुम्हारे बगैर, पर क्या करूँ, वहाँ तुम्हारे बाबूजी और इसका बीमार पति घर में है, जाना तो पड़ेगा ना माँ। अच्छा सुनो, इस बार अगली छुट्टी होगी ना तो तुम सीधा अपने घर चले आना, ठीक है? माँ जी, ठीक है माँ। हाँ एक बात बोलूं? हाँ बोल। अब ना आपको बबुआ जी की शादी करवा देनी चाहिए। एकदम सही बोल रही है। इसके बाबूजी और मैं बहुत दिनों से सोच रहे थे, इसकी पत्नी आएगी तो इसका मन लगा रहेगा, है ना? तब तो ठीक है। अब से बबुआ जी की शादी की जिम्मेदारी आपकी और मेरी। हाँ बबुआ जी, देखिएगा आपके लिए हम लोग बहुत सुंदर लड़की ढूंढेंगे। माँ, अब हमें चलना चाहिए, ट्रेन का समय हो रहा है। बबुआ जी, आपको याद है जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने आपसे चांदी की कमरधनी मांगी थी। जाते जाते सोचा याद दिला दूं कि अपनी शादी में मेरे लिए चांदी की कमरधनी लाना मत भूलिएगा। ठीक है कबूतरी, तुम्हें अपनी शादी में चांदी की कमरधनी जरूर दूंगा। चलो माँ। खुश हो बेटा, अच्छा हुआ नहीं तुम आ गए। लगता है अब मेरी शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है माँ। पर मेरा कमरा इतना अस्त व्यस्त क्यों है माँ? पहले जब भी मैं आता था तो कमरा सजा रहता था। खैर माँ, अब तुमने और कबूतरी ने मेरे लिए लड़की देख भी ली और पसंद भी कर ली, और तो और शादी की तिथि भी तय कर दी माँ। तो मैं तुम सबके लिए कुछ लाया हूँ। ये सब करने की क्या बात है? अरे माँ, ये देखो, मैं बरौनी से तुम्हारे लिए साड़ी और बाबूजी के लिए कपड़े लाया हूँ। अच्छा माँ, तुम्हें याद है पिछली बार तुम और कबूतरी बरौनी आए थे तो कबूतरी ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी शादी में उसे चांदी की कमरधनी तोहफे में दूँ।
तो मैं उसके लिए चांदी की कमर धरनी और उसके पति के लिए कपड़े लाया हूँ माँ। वैसे उसकी पति की सेहत में सुधार हुआ कि नहीं माँ? माँ रो क्यों रही हो माँ? क्या हुआ? कबूतरी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब कबूतरी कभी नहीं मिलेगी। ये सब अचानक कैसे हो गया माँ? कैसे हो गया अचानक माँ? अचानक नहीं हुआ बेटा, वो माँ बनने वाली थी। एक दिन भगवान करे अगर मुझे बेटा हो तो बिल्कुल बबुआ जी जैसा हो। बगले में पैसे ला रही है, पैसे निकाल कर मुझे दे, मुझे शराब पीनी है। पैसे नहीं रख रही हूँ, अब घर में पैसे हैं ही कहाँ। ब्याह में जो गहने मिले थे उन सबको बेचकर उस पैसे का तो तुम शराब पी गए हो। झूठ मत बोल, मैंने अभी देखा है तू बक्से में कुछ रख रही थी। हट, देखता हूँ कि पैसे है कि ये क्या? ये बबुआ जी की तस्वीर इस बक्से में क्या कर रही है? वो गलती से आ गई थी। झूठ मत बोल, गलती से आ गई। तुम चुप चुप कर बबुआ जी की तस्वीर निहारती हो, पसंद करती हो क्या? शादीशुदा होकर घर मर्दों के बारे में सोचती हो बेशरम औरत। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हरामजाद, अपना बदे शराबी लगता है। बता क्या रिश्ता तेरा बबुआ जी से? बच्चा मेरे पीठ पीछे तू बबुआ जी से मिलती भी होगी, बातें करती होगी। साले मुझे पता ही नहीं था कि तू इतना गिर जाएगी। नहीं, तुम होश में नहीं हो, उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। कमीनी, बता कितने दिनों से चल रहा था ये सब? अगर तुझे बबुआ जी इतने ही पसंद है तो चले जाते उनके यहाँ। मैं घर में क्या कर रही हूँ? तुम बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मेरे और बबुआ जी के बीच में कुछ नहीं है। तुम बबुआ जी के बारे में ना चला मत बोलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अपने होने वाले बच्चे के खातिर मुझे मत मारो। साले उठ रहा, मर नहीं गई। ऐसे क्यों पड़ी हुई है? कबूतरी? क्या हुआ इसे? कबूतरी? कबूतरी? ए शंकर, आंखें खोलना कबूतरी। इस तरह से कबूतरी क्यों पड़ी हुई है? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं बाबा। क्या कुछ नहीं?
ये चक्कर आ गया, ये गिर चक्कर आ गया। गया? ये चक्कर आ गया, सिर्फ चक्कर चक्कर आ लगता है गया। इसने फिर इसे मारा है। ओ कबूतरी, कबूतरी। बच्चा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी के साथ मारपीट मत किया करो। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ? इस हालत में भी तुमने इसके साथ मारपीट की? हाँ? अरे कितनी बार तुम्हें कहा है कि दारू मत पिया कर। दारू पीने के कारण तेरी सेहत खराब हो गई है, लेकिन तुम मानता ही नहीं है। बदमाश कहीं का, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बेटी को लगकर बहुत मारा, ऐसे कैसे गिरेगी वो? अरे भागता क्या? बदतमीज, बहुत मारा उसको। अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चल ले चल, पकड़। अरे चल, उठा उठा। कबूतरी, कबूतरी, भाई जी, इसे क्या हुआ? इसकी ये हालत किसने की? इसको तो बच्चा होने वाला था ना? हाँ हाँ, ठीक कह रही है, इसको बच्चा होने वाला था। मुझे पता चला 2 दिन पहले इसका पति काफी शराब पीकर आया और शराब के नशे में उसने इसके साथ बहुत मारपीट की और इसके पेट पर भी 1 लाख मार दिया। इसका बच्चा? इसका बच्चा तो पेट ही में पड़ गया और उसका सारा शहर इसके पूरे शरीर में फैल चुका है। हम लोग इसको अस्पताल में भर्ती करवाए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। और इसका पति? उसे जेल भेजा कि नहीं? अरे उसे कहाँ जेल भेजवाया, वो बच्चा पता नहीं कहाँ भाग गया है। 2 दिन से हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, पर उसका कहीं पता ही नहीं चल रहा है कहाँ भाग गया है वो। मुझे इसका ब्याह उस बदमाश के साथ नहीं करना चाहिए था। बेटी, मुझे माफ कर देना। बहुत खराब हालत कर दी है उसने। बहुत पहले गई थी। मुझे मरने का अफसोस नहीं है मालिक। जी रही थी तो आशा की एक लाली मेरे पेट में उसी का बच्चा था, लेकिन वो हमेशा मुझे बंदी बंदी गालियां देता। माजी, माजी, बबुआ जी ठीक कहते थे माजी कि हम लोग चोर हैं। चोरी से था, लेकिन मेरा मेरे से नहीं जाता। मैंने आपके घर से बबुआ जी की तस्वीर चुराई। उसे अक्सर अपनी आरती थी और ये सोचती थी
लगा। जब मैंने विरोध किया तो वो मुझे धक्के देकर गिरा दिया और मेरे पेट पर लात रखकर दबा दिया। मैं बेहोश हो गई। मुझे लगा मैं मर गई हूँ। इस डर से वो भाग गई। अगर मैं अपने होने वाले बच्चे का स्वरूप बबुआ के जैसा चाहती थी तो क्या गुनाह कर देती माजी, क्या गुनाह कर देती। मेरा बच्चा मेरे पेट में मर गया माजी, मेरा बच्चा मर गया। उसका सिर मेरे शरीर में दौड़ रहा मत। अब मैं नहीं बचूंगी माजी, अब मैं नहीं बचूंगी माजी। आपने बबुआ जी से कहना कि मेरी कमर दर्द हो, किसी को नहीं दूंगी माजी, किसी को नहीं दूंगी। मुझे अफसोस है कि मैं उनके शादी में शरीक नहीं हो पाई, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी और प्रयास करूंगी कि अगले जन्म में मैं बबुआ जी को बापू जी के रूप में पा सकूं। माजी, अगर बबुआ जी को बेटी होती है ना तो उन्हें बता देना कि वो कबूतरी का दूसरा स्वरूप मैंने अपने दफ्तर वालों को कह दिया है, मुझे कोई भी ऑफिशियल टूर में, लंबी टूर में नहीं जाना है। मैंने कह दिया मुझे छुट्टी चाहिए। मेरे बेटे के विवाह का डेट भी तय हो गया है। अब हम लोगों को बहुत काम करना है शादी ब्याह का, और सबसे ज्यादा तो कबूतरी को चिंता है कि सबसे पहले शादी हो जाए, है कि नहीं अनिल की? तैयारी करनी पड़ेगी ना सब लोगों को मिलजुल कर। शादी की तैयारी हम दोनों को ही करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? कबूतरी नहीं रही। क्या कहा? कबूतरी नहीं रही? ये कैसे हो गया? कब हुआ ये सब? अरे वो तो मां बनने वाली थी। उसका शराबी पति उसे बहुत मारा पीटा, उसके पेट में लात मारी। डॉक्टर ने बोला उसके बच्चे का पूरा जहर उसके शरीर में फैल गया। 2 दिन बाद जब मैं उसे देखने गई तो वो थोड़े दिन के बाद मर गई। उसका बच्चा और वो दोनों मर गए। अरे तुम 2 दिन पहले मुझे बता देती तो मैं भी तो जाकर कुछ कर सकता था, उसे देखभाल करता। मैंने सोचा आप सरकारी
टूर पर बिजी होंगे, इसीलिए सोचा कि जब आप घर आएंगे तब आपको सब कुछ बता दूंगी। अनिल को कुछ पता है कि नहीं? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अभी उसे बताना ठीक नहीं है। जब वो आएगा ना अपनी शादी पर, तभी उसे बताऊंगी। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि कबूतरी कहाँ चली गई। कबूतरी के पति ने ठीक नहीं किया उसके साथ। वो पापी है का, वो खूनी है, कातिल है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो कबूतरी को जब से मारा पीटा है तब से वापस नहीं लौटा है घर। वो भाग गया कहीं। भाग कर जाएगा। कबूतरी के माँ बाप ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। वो कहीं भाग गया है। भाग कर जाएगा कहाँ? मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कबूतरी के कातिल कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? लाओ उसे, लाओ उसे। कहाँ है वो? कहाँ है वो कबूतरी का कातिल? कहाँ है वो कबूतरी का? अरे कहाँ है? बापूजी कबूतरी के वियोग में पागल होकर उसके पति को जान से मारने के लिए खोजने लगे। उसका पति डर से शहर छोड़कर भाग गया था, अन्यथा एक दूसरा ही कांड हुआ रहता। अनीता, अगर हमारी बेटी पैदा होगी तो उसका नाम हम लोग कबूतरी रखेंगे। नियति ने कबूतरी के साथ ये अच्छा नहीं किया। कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। ऐसी थी हमारी कबूतरी। कब तक मरती रहेगी कबूतरी? कब तक मरती रहेगी कबूतरी? कब तक